सम्राट सुशील का ही पक्ष लेते हैं। पर माँ, यह तो ठीक नहीं है। बेटा, तुम्हें तो पता है कि सम्राट अपना समय 101 पुत्रों में नहीं बांट सकते। तुम्हें एक बात हमेशा याद रखना कि वे अभी भी उन्हें अपना दासी पुत्र ही मानते हैं। मेरा सपना तो यही है कि मेरा अशोक कभी मगध का राज सिंहासन संभाले। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ। जाओ और सबके सामने स्वयं को साबित करते रहना। सम्राट की जय हो। हम तक्षशिला से एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए हैं। तक्षशिला में विद्रोह हो रहा है और उसे दबाने के लिए सम्राट की सहायता की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि वहां की प्रजा ने राज्य के नियमों का उल्लंघन करना आरंभ कर दिया है। तक्षशिला हमारे राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुम चिंतित न हो, हम अभी किसी को तक्षशिला के लिए रवाना करते हैं। ये तो बेहद जोखिम भरा कार्य है। हमें अपने किसी पुत्र को ही भेजना पड़ेगा। ये विद्रोह दबाने के लिए हमें किसी योग्य इंसान को चुनना पड़ेगा। तुम सही कह रही हो साम्राज्ञी। हमारी दृष्टि में हमें अशोक को भेजना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को बहुत योग्य समझता है। इससे उसकी योग्यता की परीक्षा हो जाएगी। और अगर हमने सुशील को भेजा तो हमें डर है कि वो हार जाएगा और पूरे राज्य के सामने उसका सम्मान कम हो जाएगा। राजकुमार अशोक को अभी बुलाया गया। अभी बुला दो। आपने बुलाया? सुनो, हम चाहते हैं कि तुम अभी तक्षशिला के लिए रवाना हो। वहां एक विद्रोह छिड़ गया। जैसी आपकी आज्ञा। मैं अभी तक्षशिला के लिए रवाना हूँ। विजयी भव। Ashok has returned victorious after suppressing the rebellion. Being liked by all citizens made his task much simpler, and hence there was no need for bloodshed. However, उसने आगे की नहीं सोची थी, इसीलिए आज फिर विद्रोह छिड़ गया। लेकिन मैं क्या करूं? पुत्र, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये एक सर्वोत्तम अवसर है अपने आप को अशोक में अधिक सक्षम सिद्ध करने का। अगर तुम इस विद्रोह को सफलतापूर्ण दबा सकते हो और भविष्य में ऐसे विद्रोह होने से रोक सकते हो, तो पूरा राज्य तुम्हें अशोक से अधिक सामने लगेगा। अरे हाँ पिताश्री, क्या उत्तम चाल सोची आपने। मैं इसी वक्त तक्षशिला के लिए रवाना होगा। विजयी भव। आपके अचूक निशाने, बल और बुद्धि के किस्से तो हम पहले भी सुनते आए हैं, परंतु आज मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। आपने आज सिंह का शिकार किया और मुझे डर है कि आप अपनों का शिकार ना कर बैठे। हाँ, मेरा मतलब अपने सौतेले भाइयों से। राजतंत्र के नियम अनुसार राजकुमार सुशील को ही सम्राट बनना चाहिए, परंतु सब जानते हैं कि आप अधिक योग्य हैं और आपको ही मौर्य सम्राट बनना है, और हमने न जाने इसके लिए कितने षड्यंत्र रचे। षड्यंत्र तो राजनीति का हिस्सा है। सोच, Ashok has been crowned king after defeating his stepbrother Sushil. He has now laid eyes on the kingdom of Kaling. मेरे पिता, एक सम्राट ने अपना पूरा जीवन कलिंग को प्राप्त करने की तैयारी में लगा दिया, और आज उनका वो अधूरा काम हम पूरा करेंगे। आज वो दिन आ गया जब कलिंग हमारे साम्राज्य का एक हिस्सा बन जाएगा और मौर्य वंश का सिर गर्व से उठ जाएगा। उसका इतना साहस ही कैसे हुआ? उसे क्या लगता है कि हम कलिंगवासी इतनी आसानी से हार मान जाएंगे? तो तुम्हारे अशोक ने विश्व विजेता बनने की भूख दिखा दी थी। उसने कलिंग को ललकारा है। अगर उसे युद्ध चाहिए तो उसे युद्ध ही मिलेगा। मैंने क्या किया? मैंने न जाने कितने मासूम लोगों का रक्त बहाया है।
किसी ने अपना पति खोया तो किसी ने अपना पिता। मैंने बहुत से मासूम शिष्यों का भी रक्त बहाया है। इतना रक्त बहाकर मैंने अपनी भूमि को अपवित्र किया है। भगवान ये सहयोग की जरूरत है। हेलो, आपको यहाँ आने की अनुमति किसने दी? सैनिकों, ले जाओ इन्हें यहाँ से। ठहरिए महामाशिया, इन्हें आने दे। ये कैसा अन्याय है? आपने बौद्ध धर्म को अपनाकर वैदिक धर्म के साथ विश्वासघात किया है। ब्राह्मण भाइयों, ऐसी बात नहीं है। मैंने अपना धर्म किसी पर भी नहीं होगा। लेकिन आपने वैदिक धर्म को क्यों ठुकराया? ये सम्राट है, इन्हें आप ऐसा प्रश्न पूछने का दुस्साहस भी कैसे कर सकते हैं? ऐसी बात नहीं है। मैंने वैदिक धर्म को नहीं ठुकराया, बल्कि हमारे समाज में धर्म की स्थिति इतनी बिगड़ गई है, गौतम बुद्ध को उसमें से सही धर्म चुनना पड़ा। गौतम बुद्ध के सिद्धांतों ने मुझे अपनी गलतियों का एहसास दिलाया है। हम आशा करते हैं आप जब सम्राट सिर्फ भारत देश में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में राज करें। सम्राट अशोक की जय। मैं चाहता हूँ कि लोग ये समझे कि भगवान ने हमें जीवन मृत्यु का इंतजार करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी चुनौतियों का सामना करके निर्वाण पाने के लिए दिया है।